नाजरीन, आज एक खबर ने खित्ते की हवा बदल दी है। पाकिस्तान ने JF-17 थंडर ईरान को फराहम कर दिया है। ये महज एक तैयारा नहीं बल्कि एक वाज़े इशारा है कि ईरान अब तन्हा नहीं। जब थंडर ईरान के आसमान में गरजेगा तो दुश्मनों के मंसूबे लरस जाएंगे। ये कदम दिफाई मजबूती के साथ साथ खित्ते में ताकत के तवाज़न को बदल सकता है। पाकिस्तान की तरबियत और टेक्निकल सपोर्ट इस पैकेज को मुकम्मल बनाती है। JF-17 की रफ्तार, रेंज और जदीद हथियार ईरानी दिफा को नया एतमाद देंगे। ये इत्तेहाद महज फौजी नहीं बल्कि एक मजबूत पैगाम है दुश्मनों के लिए। देखेंगे कि ये फैसला मुस्तकबिल में किस तरह नए ताल्लुकात और दिफाई हिकमत अमली को जन्म देता है। नाजरीन, पाकिस्तान ने ईरान के इस ताकतवर रहनुमा को वो तोहफा दे दिया है जिसकी ज़रूरत ईरान की मौजूदा जियोपॉलिटिकल सूरत हाल में सबसे ज़्यादा थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की, एक ऐसा जंगी तैयारा जो सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि दुश्मन के दिल पर परवाज करता है। ये महज एक तैयारा नहीं बल्कि एक पैगाम है कि ईरान अब अपने दिफा के लिए अकेला नहीं बल्कि पाकिस्तान जैसी एटमी और फौजी ताकत उसके साथ खड़ी है। ये तैयारा सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं बल्कि दिफा के लिए दिया गया, ताकि अगर दुश्मन खलीज फारिस, खुजिस्तान या किसी भी अफ्रीका या एशिया के कोने से मैली आंख उठाए तो जवाब फौरी और मोहलिक हो। JF-17 की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दे जो ऐलान करे कि ईरान के आसमान अब महफूज हैं और दुश्मन की पुरानी चालें यहाँ काम नहीं आएंगी। नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ईरान को इस तैयारे की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या ये सिर्फ ताकत का मुजाहरा है या वाकई एक नया अस्करी इत्तेहाद जन्म ले रहा है? बात यह है कि ईरान ने हालिया बरसों में खित्ते में अपनी खुदमुख्तारी कायम रखने के लिए हर मुहाज पर कदम बढ़ाया है, चाहे वो इराक हो, शाम हो या यमन। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने हमेशा ये वाज़े किया है कि दुश्मन के जारहाना मंसूबे और बैरूनी मुदाखलतों का जवाब सिर्फ ताकत और मंसूबाबंदी से दिया जाएगा, ना कि खाली तकरीरों से। ईरान को आज भी खित्ते में मगरबी ताकतों और सुहयूनी रजीम की तरफ से धमकियां मिलती हैं और इसीलिए पाकिस्तान ने अपने तजर्बे और तकनीकी महारत के साथ JF-17 थंडर ईरान को फराहम करने का फैसला किया है। ये तैयारा आवाज़ की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ यानी 1.6 मैक तकरीबन 1970 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज़ करता है और इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है। एयर टू एयर रीफ्यूलिंग की सूरत में ये कई घंटों तक फिजाओं में रह सकता है, चाहे दुश्मन खलीज फारिस में हो या ईरानी सरहदों के किनारे। इसके हथियारों में BVR मिसाइल्स, लेज़र गाइडेड बम, स्मार्ट वेपन्स और PL-12 मिसाइल शामिल हैं जो 100 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पर दुश्मन के तैयारों को निशाना बना सकते हैं, जबकि रात क्रूज मिसाइल ज़मीन पर दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और असलहा डिपो को तबाह करने की सलाहियत रखता है। JF-17 थंडर जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से भी लैस है जो दुश्मन के रेडार और मिसाइल गाइडेंस को नाकाम कर देता है। यानी अगर दुश्मन ने किसी भी इलाके से हमला किया तो थंडर फौरी रद्द अमल के साथ ना सिर्फ जवाब देता है बल्कि दुश्मन के मंसूबे को मुकम्मल तौर पर नाकाम कर देता है। यही सिस्टम पाकिस्तान ने पहले भारत और दीगर खित्ते के ममालिक में तजर्बों में इस्तेमाल किया है और वो कामयाब रहा है। नाजरीन, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ये इत्तेहाद महज हथियार देने तक महदूद नहीं है। हालिया OIC में पाकिस्तान ने ईरान के साथ इस नए अस्करी नेटो, इस्लामी नेटो के क़याम में मदद की है, जिसमें तमाम मुस्लिम ममालिक की सलामती के लिए आर्टिकल 5 जैसा डिफेंसिव मैकेनिज्म शामिल हो सकता है। इस इजलास में ईरान की मुकम्मल हमायत, पाकिस्तान की एटमी कुव्वत, तुर्की की फ़ौजी सलाहियत और दीगर मुस्लिम ममालिक के ताउन से एक ऐसा इत्तेहाद मुमकिन हो रहा है जो किसी भी जारहाना अक़दाम की सूरत में फौरी और मुत्तहिद रद्द अमल दे। ये तैयारा और ये इत्तेहाद सिर्फ दिफा के लिए नहीं बल्कि खित्ते में एक तवाज़न कायम करने के लिए है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने वाज़े किया है कि अगर कोई भी मुल्क ईरान की सरहदों पर मैली आंख उठाएगा तो जवाब जोग्राफियाई हदूद से कहीं आगे होगा, चाहे दुश्मन किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो खलीज फारिस हो, अरबिस्तान हो या यूरोपीय असर व रसूख। पाकिस्तान की तकनीकी महारत और JF-17 थंडर की ताकत ईरान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना रही है। दोस्तों, ये तैयारा इक्तिसादी एतबार से भी इंतहाई मौसर है। यहाँ मगरबी तैयारे जैसे राफेल,
$80 मिलियन में बनते हैं, JF-17 सिर्फ $25 मिलियन में तैयार होता है। यानी एक राफेल के बराबर 8 JF-17 खरीदे जा सकते हैं और वो मैदान में ज़्यादा असर डाल सकते हैं। यही वजह है कि ईरान के दिफाई मंसूबे में JF-17 को मरकज़ी हैसियत दी गई है, ताकि दुश्मन किसी भी लम्हे फ़िज़ा में या ज़मीन पर कदम रखने से पहले सोचने पर मजबूर हो। अभी जो OIC इजलास हुआ, उसमें इस्लामी नेटो के क़याम पर भी गौर किया गया। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर दिफा ने मुश्तरका तौर पर यह पैगाम दिया कि किसी भी मुस्लिम मुल्क पर हमला तमाम ममालिक के लिए ख़तरा तस्वर किया जाएगा, यानी मुत्तहिदा दिफाई हिकमत अमली। ईरान इसमें पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन कर रहा है और पाकिस्तान ने अपनी मुकम्मल तरबियत, मशवरे और तकनीकी मदद फराहम करने का वादा किया है। ये इत्तेहाद महज अस्करी नहीं बल्कि नज़रियाती भी है, ताकि मगरबी और सुहयोनी ताकतें किसी भी मुस्लिम मुल्क की खुद मुख्तारी को दबाने की कोशिश ना कर सकें। नाजरीन, अगर आप सोचें कि ये महज तैयारे की डिलीवरी है तो ये गलत फहमी है। पाकिस्तान और ईरान एक मजबूत ब्लॉक कायम कर रहे हैं, जिसमें ईरान की फ़ौज, पाकिस्तान की एटमी कुव्वत और दीगर मुस्लिम ममालिक के फ़ौजी तजर्बे शामिल होंगे। ये ब्लॉक खित्ते में कोई भी जारहाना अक़दाम उठाने वाले दुश्मन के लिए वाज़े पैगाम है कि ईरान की सरहदों को महफूज रखा जाएगा और किसी भी जारहाना अक़दाम की सूरत में मुत्तहिदा और मोहलिक जवाब दिया जाएगा। आखिर में नाजरीन, JF-17 थंडर और पाकिस्तान का ये अस्करी ताउन ईरान के दिफा की तारीख में एक संग मील है। ये तैयारा महज हथियार नहीं बल्कि एक नज़रिया, एक पैगाम और एक ऐलान है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ना सिर्फ दोस्ती है बल्कि एक नया दिफाई इत्तेहाद जन्म ले रहा है, जो आने वाले बरसों में खित्ते और दुनिया की पॉलिटिक्स के नक्शे को बदल सकता है।